क्रेजी फॉर बार्सिलोना फैंस। यही होना था जो हालात चल रहे थे। बार्सा फैंस के लिए तो जावी बहुत बढ़िया कोच साबित होने जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ें मुश्किल से हल होती हैं। जावी ने कभी यूरोपियन टीम्स को हैंडल नहीं किया हुआ था। ये चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली थी और ये बात बार्सिलोना फैंस को भी ऑलमोस्ट पता ही थी। ये सभी को पता थी, जैसे हम भी जानते हैं ये बात। आई एज ए बार्सा फैन really wanted to see Javi in team as a manager, बट हर किसी को पता है क्या चल रहा था। चीज़ें जैसे गड़बड़ हो चुकी थी, मैसी चला गया था, कॉमन वर्क नहीं कर रहा था, कॉमन की चीज़ें सबको दिखाई दे रही थी। वैसे देखा जाए इतनी बुरी टीम भी नहीं है। टीम की परफॉर्मेंसेस को जज करना, वही प्लेयर्स खेल रहे हैं जो बासा में खेल रहे हैं, स्पेन के लिए भी वही खेलते हैं, मोस्टली वही खेलते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस लूचो के अंदर देखो तो वो कतई अच्छे प्लेयर। अल्बा को देखें, बुस्केट्स को देखें, सभी प्लेयर वहाँ परफॉर्म करते हैं। लेकिन जहाँ जो इशू है ना, वो टीम की मेंटालिटी सेट नहीं हो पा रही, मिडफील्ड सेट नहीं हो पा रहा। पीछे से अब जावी के बारे में बंदा क्या कहे, जावी को समझ ही नहीं आ रही। टेस्ट को जाके फॉरवर्ड पे खेलने के लिए भेज रहे हैं, जब जॉर्डी अल्बा इंजर्ड हो चुके हैं। मिगेसा को लाने की बजाय किसी मिडफील्डर को लिए, मिडफील्ड दिखाई ही नहीं दे रही होती। ऐसा लगता है किसी थर्ड क्लास टीम की मिडफील्ड खड़ी हो, जिसमें बुस्केट्स ना खेल रहा हो, गावी ना खेल रहा हो। गावी की परफॉर्मेंस हर किसी को पता है, यंगेस्ट प्लेयर है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये चीज़ें होने के बावजूद बार्सा परफॉर्म नहीं कर पा रही। क्यों? वो मेंटेलिटी नहीं रही। अब सारी चीज़ें साइड पे हो जाए, टेस्टेगन को देख लें। टेस्टेगन लिटरली कांप रहा था। किसी शख्स से पूछें, लिटरली टेस्टेगन पूरे मैच में कांप रहा था कि कोई शॉट मेरे ऊपर ना आ जाए। मिगेसा को देखो, गोल हो रहा है, मिगेसा ऊपर मुंह करके खड़ा हुआ है, कोई पता नहीं है उसे क्या हो रहा है। वो साइड पे हो गया भाई, उसे पता ही नहीं है क्या पीछे हो रहा है। वो तो अराउओ को भी पता नहीं था गोल हो चुका है। रेफ ने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो गोल दे दे चुके हैं ऊपर। फिर उसे पीछे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। टेस्टेगन को इतनी सी समझ नहीं आ रही। पीछे 30 यार्ड अवे से शूट आ रही है और उसके हाथ ही नहीं खुल पा रहे। रोक इतने एक इंटरनेशनल प्लेयर को ये समझ नहीं आ रही कि थोड़ी सी बॉल मूव हो रही है तो उसे रोकें कैसे। लिटरली वो कांप रहा था, उससे नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें। और ये इस साल का नहीं है, ये पिछले 4 साल चैंपियन लीग की हिस्ट्री के हैं। रोमा से हारे, लिवरपूल से हारे, फिर बैरन से हारे पिछली दफ़ा, अब फिर बैरन से हारे। ये सारी चीज़ों में टेस्टेगन टू बी मैंशनड रियली, क्योंकि हर किसी को पता है उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही हैं लीग में। ठीक है, ठीक लगता है, सभी को लगता है कि वो अच्छा कीपर है, लेकिन रियलिटी को सभी जानते हैं। ये चीज़ें सभी के सामने थी। टेस्टेगन से नहीं हो पा रहा परफॉर्म। आपको बैकअप के लिए कीपर चाहिए और उसके लिए कोई कीपर ढूंढना पड़ेगा, या जो उसके अंडर कीपर हैं उन्हें लाना पड़ेगा। टेस्टेगन इज़ ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट। हाँ, पीके को जाके पता ना अब मैसेज डिपार्चर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। नहीं भैया, इट मेक्स डिफरेंस। यू आर प्लेइंग यूरोपा लीग नाउ, यू आर आउट ऑफ द चैम्पियंस लीग। ये चीज़ें मेंशन होनी थी। मैसी के साथ ही आप खेल रहे थे तो इतने तक आते थे। इट्स ऑल ओवर नाउ, लेट्स सी यूरोपा लीग में हम लोग क्या करते हैं। मेम्फिस भाई, मेम्फिस को जाके देखें। मेम्फिस को पता ही नहीं है क्या कर रहा हूँ। इतने टचेस लेने के बाद वो बंदा पीछे मुड़ जाएगा, सामने उसे पता नहीं चल रहा होता क्या करना है। डेम्बेले को खुद ही नहीं पता कि बॉल कंट्रोल कहाँ से करूँ, कौन सी साइड से निकलना है। उसकी इंजरीज, वो सारा मसला सभी को मालूम है। डेम्बेले को बहुत टाइम लगेगा और जितना टाइम लगेगा उसमें डेम्बेले एक आध बार और इंजर्ड हो सकता है, वो भी जाएगा, सभी को मालूम है। बैरन की क्लास बारसा से बहुत ऊपर है, सभी को मालूम था बैरन आउट प्लेड करेगी और उन्होंने किया। 25 मिनट तक, तकरीबन 25 मिनट तक सही चल रहा था, जब तक गेम हो रही थी। गेम में कुछ जान दिख रही थी। जब अल्बा 23 मिनट्स पर रिप्लेस होके गया और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो आधे बार्सिलोना फैन ने मैच देखना 43 मिनट्स पे छोड़ ही दिया होगा।
जो चीज़ें हो रही थी वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी किसी बारसा फैन से भी। जाहिर सी बात है वो बच्चों की तरह खेल रहे थे, उनकी मर्जी थी भाई इससे छीन लें या इसे जाने दें, जो जा रहा है, या किसी को खुद ही छोड़ दें कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत खेल ले बच्चा खेल ले, ऐसे हो रहा था। इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। बारसा फैंस देखेंगे यूरोपा लीग तो देखेंगे, अच्छी चीज़ है। यूनाइटेड वाले खुशी हो रहे होंगे, लेकिन पिछली साल आप भी यूरोपा लीग में थे, कोई मसला नहीं है, खेलते रहो, थोड़ा बनता है, खेलते रहो। मैम्फिस की मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं बनती थी इस टीम में। आई नो ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही वॉज प्लेइंग वे बेटर देन बार्सिलोना इन हिज प्रीवियस क्लब, लेकिन बारसा के लिए उसकी क्वालिटी वो नहीं है। आप कह दें 8 गोल हैं उसके इस सीज़न भी, लेकिन वो 8 गोल किसी काम के नहीं है जब तक आप चैंपियन लीग में परफॉर्म नहीं कर रहे। ही टेक्स वे टू मच टचेस इन द बॉक्स, फिनिश का पता ही नहीं चल रहा होता उसे। और फिजिक का तो क्या कहें, ऐसे लगता है कि भाई दूसरा रोनाल्डो है हमारे पास, दूसरा नहीं, गोल स्कोरिंग में नहीं, डाइविंग रोनाल्डो वो वहाँ दूर खड़ा होगा उससे, रोनाल्डो से भी अच्छा डाइवर है वो। यूरोपा लीग की ड्रॉज होंगी 13 दिसंबर को हो जाएंगी तकरीबन, और फिर जाके मैच होंगे। भाई बारसा को अंसू फिट चाहिए, उसके बगैर नहीं है फॉरवर्ड हमारे पास। हमको एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर चाहिए, लुइस सुआरेस हमें चाहिए वापस, नहीं वो लुइस सुआरेस नहीं, हमें वैसा ही कोई स्ट्राइकर चाहिए। उस कोई स्ट्राइकर के बगैर हम नहीं खेल सकते। ऊपर से डेम्बेले को इस टीम में मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, जैसे रूमर चल रहे हैं कि तकरीबन जनवरी में ही सेल कर देंगे, ऐसा मुमकिन हो सकता है, और हो जाए भी बेहतर है। वो बारसा की क्लास उसको फिट नहीं बैठती, जैसे गेम प्लान करते हैं। मेम्फिस भी बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहिए टीम को।